दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में हम एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, पहले ये जब एक दक्षिण से उज्जैन दक्षिण से विधायक हुआ करते थे, तब खुद ही इन्होंने हमारे शो पर आप तस्वीरें देखेंगे कि अपने लेटर हेड पर इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की थी कि अतिथि शिक्षकों को उनको परमानेंट किया जाए, साथ ही उनको बेहतर ज़िंदगी दी जाए। पर आज जब सूबे के खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो आज भी अतिथि शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। जहां किसी समय अतिथि शिक्षकों की संख्या 1 लाख के ऊपर हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कम होकर 40-50 हज़ार पर सिमट गई है। अब अतिशय ट्रांसफ़र प्रमोशन के दौर से या भर्तियों से अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों की 2M दर्जे की ज़िंदगी है, ओवररेज हो चुके हैं। ज़िंदगी और परिवार में फाकों की नौबत आई है। इसी कड़ी में आमने सामने पन्ना जिले के अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष रजनीश तिवारी एवं रविशंकर प्यासी ने अपना दर्द न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ चैनल पर राजेश की तिवारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ एक विशेष कार्यक्रम आमने सामने पर आपको बताने जा रहा है। कृपया देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस कवरेज को इतना वायरल करें कि यह खबर देश के प्रधानमंत्री से लेकर जिम्मेदारों तक पहुंचे। सो दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देखिए हमारा आज का विशेष कार्यक्रम राजेश के तिवारी राज के साथ आमने सामने। चलते हैं आमने सामने के लिए। दोस्तों, आप न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी चैनल पर, एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, उस पर आमने सामने के प्रोग्राम में दर्द ये बयां अतिथि शिक्षक, इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रविशंकर प्यासी से। ये बता रहे हैं, एक बहुत साफ सुथरी बात बता रहे हैं कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे किस तरह गिरगिट को भी आज पीछे कर रहे हैं। गिरगिट जानी जाती है रंग बदलने के लिए। सरकार में बैठे ये सफ़ेद पोश नेता और जिम्मेदार जो आश्वासन देते हैं, उस पर एक गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलकर अपना बेरंग दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि जब 18 महीना की कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार इन 20 सालों में, जी हाँ दोस्तों, 20 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 महीने अगर छोड़ दिए जाएं तो लगभग 17 साढ़े 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमलनाथ आए थे तो कमलनाथ ने 25 अंक बतौर बोनस के तौर पर अतिथि शिक्षकों को दिए थे, ये बात कर रहे थे। लेकिन इनका कहना है कि इस गवर्नमेंट ने जो पहले से चली आ रही थी, उन 25 अंकों का जो भर्ती हुई थी या जो की जा रही थी या जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में उन बोनस। हाँ रविशंकर जी, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, जैसा कि आपने अभी बताया, और कि मार्च 2018 में वर्तमान में जो सूबे के मुखिया माननीय मोहन यादव जी हैं, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र के माध्यम से लिखा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए सिफारिश की थी। क्योंकि उस समय वर्तमान में विधायक थे, वो किस लिए की थी कि हमें अतिथि शिक्षकों का समर्थन मिले और हमारी सीट सुरक्षित रहे। परंतु अपना काम बनाने के बाद आज जबकि ये स्वयं मुख्यमंत्री हैं, पूरा अधिकार इनके पास है, इनको किसी के मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी, अधिकार होने के बावजूद भी हमारी नियमित करने की बात छोड़िए, हमारा सफाया करने में लगे हुए हैं।
हमारी व्यवस्था का सफाया करने में लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले वर्ष देखा जाए तो 72,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, आज महज 50,000 बचे हैं और लगातार प्रमोशन, ट्रांसफर, अतिशेष शिक्षकों की नियुक्तियों के कारण मुझे लगता है सत्र पूरा होते होते महज 20,000 ही अतिथि शिक्षक रहे। तो ये बताइए, जो अतिथि शिक्षक थे अतिशय से या ट्रांसफर से या प्रमोशन से उन विद्यालयों में पहुंच रहे हैं, तो वो अतिथि शिक्षक कहाँ जाते हैं और फिर विरोध क्यों नहीं करते? उन अतिथि शिक्षकों को उसी दिन सेवा से पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि इस पर आपका संगठन ने आवाज उठाई। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गत वर्ष 2 सितंबर को जो महापंचायत बुलाई थी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा उसका पूरा 1 वर्ष का अनुबंध होगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह सरकार आने के बावजूद भी, भारी जन समर्थन के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके और उनके स्थान पर माननीय मोहन यादव जी बने। लेकिन उन्होंने उनके किए हुए घोषणाओं को बिल्कुल भी नहीं माना और उसके परिणाम स्वरूप आज हमको तत्काल, जैसे भी कोई हमारे पद पर नियमित शिक्षक आता है, हमें उसी क्षण विद्यालय से अलग कर दिया जाता है। हम आज सुबह विद्यालय जाते तो हैं, परंतु शाम को हमें ये पता नहीं होता कि हम कल सेवा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए क्या दर्द बयां किया है रविशंकर जी ने। ये कहते हैं जैसे एक मौत का बहुत होता है कि मौत एक बहाना है, कब आएगी, जिंदगी बेवफा है, ठुकरा जाएगी। जी हाँ, कहीं बिथा रविशंकर जी कह रहे हैं न्यूज़ 9 पर कि हम सुबह जब स्कूल जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है हम शाम को स्कूल की दहलीज दूसरे दिन पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक पंचायत बुलाई थी, उसमें उन्होंने पूरे दम भर के कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। वोट ले ली, सब कुछ कर दिया, किसी कारणवश शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बने। वो छोड़िए, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का है, वही सरकार है, वही मंत्री हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि मंत्री उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव, जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये हुआ करते थे। ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज। सच है तो दिखता है। हमारी थीम है हम आमने सामने में। आज प्रदेश स्तर के उन अतिथि शिक्षकों की पीड़ा जानना चाह रहे हैं और शासन में बैठे डबल इंजन के सरकार में जिम्मेदार जो कभी, जी हाँ, जो कभी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, आज वो स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। अब वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इस पर आएंगे। लेकिन हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि जरा कैमरा इस तरफ भी घुमाएं। ये रजनीश तिवारी जी हैं। रजनीश तिवारी जी, आपका न्यूज़ 9 आपका स्वागत है। जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। मैं रजनीश कुमार तिवारी, मैं पन्ना जिला से जिलाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ। आपसे अनुरोध करना हूं और मुझे बड़ी पीड़ा है कि इस वर्ष जो लगातार मैं 2009 से और आज दिनांक तक लगातार मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करता चला आ रहा हूं और कार्य करते करते मुझे बहुत पीड़ा है कि इसमें हमारे परिवार का खुश नहीं है अतिथि शिक्षक की नौकरी से। इसलिए नहीं है कि मान लो करके हम बड़ी आशाएं लेके इसमें हमने ज्वाइन किया था कि हमारी सरकार रहेगी और सरकार ने हम आपने ज्वाइनिंग किया था, दायक कवरेज जो सरकार को एक छन्नाटेदार चांटे के तौर पर पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज मध्य प्रदेश में लाखों तादाद में जो अतिथि शिक्षक हुआ करते थे वो घटते अमूमन आज के आंकड़े अगर निकाले जाएं तो 50 और 60 हजार के बीच। हम पन्ना जिले के अतिथि संघ के जो अध्यक्ष थे उनसे बात की। इसी कड़ी में आमने सामने में श्री रविशंकर प्यासी जो गेस्ट फैकल्टीज में अतिथि शिक्षक में महेवा में, ये चाहते तो इस संबंध में कुछ नहीं।
जी हाँ, क्योंकि ये तो नौकरी कर ही रहे हैं, भले सरकार ने परमानेंट नहीं की, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे संघ या हमारे साथी जो 2008 से 17 सालों से जूझ रहे हैं उनको अधिकार मिले। तो न्यूज़ 9 में आमने सामने हम जो महेबा में गेस्ट फैकल्टीज़ में अतिथि शिक्षक में रविशंकर जी हैं उनसे हम बात करेंगे। रविशंकर जी, आप हमें ये बताइए, आपकी अतिथि शिक्षक में कौन से पद पर कब ज्वाइनिंग हुई थी और क्या पीड़ा है आप? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैंने अतिथि शिक्षक व्यवस्था में मैं 2012 में आया। 2012 में से लेकर आज दिनांक तक मैं अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूं। बस इसी आस को लेकर दे रहा हूं कि एक ना एक दिन मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। मेरा होगा, मेरे बच्चों का होगा, मेरे परिवार का होगा, मेरी समाज का होगा और इस राष्ट्र का होगा, क्योंकि शिक्षक होता है एक राष्ट्र निर्माता। अब जब एक राष्ट्र निर्माता का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य की आप क्या कल्पना कर सकते हैं? तो रविशंकर जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, लेकिन शिक्षक हैं कहाँ हैं आप? आपको सरकार ने शिक्षक माना ही नहीं है। आप तो मेरी नज़र में या चैनल की नज़र में या जो लोग कहते हैं आप तो एक बंधुआ मजदूर हैं, आपको कोई टैग तो मिला नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षक? देखिए, सरकार ने भले ही ना माना हो, लेकिन जो हम सेवा दे रहे हैं वो एक शिक्षक के पद पर ही दे रहे हैं। लेकिन शिक्षक के पद की जो सेवा दे रहे हैं, कहाँ एक शिक्षक को 70 से 1 लाख रुपए मिलता है और कहाँ आप 10-20 हजार में काम करते हैं? नहीं, हमें तो उतना भी नहीं मिलता है। मैंने महज 3,000 रुपये में मैं आया इस सेवा में। उस दिन से आज तक लगातार इस व्यवस्था में हमारा शोषण ही होता आ रहा है। और मैं आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, निर्भीकता से कह रहे हैं, बिना डर के कह रहे हैं, यही तो हमें संवाद चाहिए। अपने प्लेटफॉर्म के हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। कैसे शोषण हो गया और सरकार ने आपको क्या सब्ज बाग दिखाए थे और उन सब्ज बागों में आप कितने फलीभूत हुए और वो आखिर क्यों नहीं हो पाए? देखिए, 2008 में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। 2008 से लेकर आज ये 17वां वर्ष है। तो इन 16 सालों में लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रही है। यदि सन 2018 के एक वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो मैं तो सबसे ज्यादा जिसका शासन रहा है उसी सरकार को इसका उत्तरदायी मानता हूं, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने हम सबको 25 अंक दिए, ताकि जो बेचारे हम सब 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे उस समय, विगत 10 वर्षों से, उसका अनुभव के अंक हमें मिले और हमें उसके अनुसार, क्योंकि स्कोर कार्ड के अनुसार हमारी नियुक्तियां होती थी विद्यालयों में। लेकिन वर्तमान सरकार ने हमसे वह 25 अंक भी छीन लिए जो कांग्रेस सरकार ने दिए थे। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाएंगे, उस समय करें क्या? आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार
प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। अभी आप न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर जो सच है सो दिखेगा, पर आमने सामने की एक कवरेज, एक वार्ता सीधी सुन रहे। बात हो रही थी महेवा में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रविशंकर जी से। रविशंकर जी कह रहे हैं कि हमारे साथ इस सरकार ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। आज हम और हमारा परिवार किस तरह की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, हम इनको बख्शेंगे नहीं। जी हाँ जी, मैं अपनी व्यथा और मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की व्यथा आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आज हमारे मध्य प्रदेश का हर एक अतिथि शिक्षक दाने दाने के लिए मोहताज है, क्योंकि ना तो ज्वाइनिंग हो रही है, अधिकारियों की इतनी मनमानी है कि जहां गत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत थे वहां पद शो नहीं हो रहे हैं, कहीं प्रमोशन से आ रहे हैं तो वो होल्ड में पद हैं, कहीं ट्रांसफर से आ रहे हैं तो वो होल्ड में है, कहीं अतिशेष की व्यवस्था हो रही तो है। तो अब कितने कारण बताऊं मैं कि जिससे हमारे कई अतिथि शिक्षक आज फाइलें दबाकर इस आस में सुबह से शाम तक, यहाँ से लेकर जिला तक के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगला कदम क्या है आपका, अगर आपके साथ नहीं सुनाई? अगला कदम देखिए, 2 सितंबर को जो महापंचायत की वर्षगांठ है, उस दिन हम मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के अतिथि शिक्षक एक ही दिन पूरे समस्त जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और सरकार के खिलाफ, जो सरकार हमारे खिलाफ जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम अपनी बात रखेंगे और कहेंगे कि हमें भी न्याय मिले, क्योंकि हम भी इस भारत देश के, इस मध्य प्रदेश के वासी हैं, हमें भी न्याय मिलना चाहिए। बात न्याय और अन्याय की है। न्यूज़ 9 कोशिश करता है कि आपको न्याय मिले। हम आपकी इस खबर को, आमने सामने की परिचर्चा को सत्ता में बैठे जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। जिम्मेदारों को हमें जवाब देना पड़ेगा, साथ ही आपकी पीड़ा सुननी पड़ेगी। आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, सरकार से आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कभी विधायक हुआ करते थे, इन्होंने आश्वासन दिया। आज ये चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। हम न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपको आमने सामने पर अतिथि शिक्षकों का दर्द व्या की कहानी बता रहे थे। और कुछ कहेंगे आप? बस अंत में मैं मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों से यही बात कहना चाहूँगा कि 2 सितंबर और 5 सितंबर के दिन हमें सड़कों पर उतरना है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। और जो आज हमारी आवाज़ बनकर यह न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी
न्यूज़ चैनल खड़ा है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी इस खबर को प्रत्येक अतिथि शिक्षक तक पहुंचाएं, ताकि यह चैनल हमारी आवाज़ बन सके और प्रदेश में सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ चैनल के माध्यम से पहुंच सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, रजनीश तिवारी जी। मेरे प्यारे दर्शकों, यह न्यूज़ 9 पर एक बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के दोयम दर्जे के व्यवहार को लेकर थी। आप देखते रहें, बने रहें अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के। अगर इस खबर को हर एक अतिथि शिक्षक के मोबाइल या परिवार में पहुंचाएंगे तो अमूमन एक मान के चलिए एक आंकड़ा होता है जैसे 50,000 में प्रत्येक घर में 5 मोबाइल होते हैं। 5 मोबाइलों से हम नहीं कहते कि आप हमें सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लेकिन ये खबर आपकी है। आप 5 मोबाइल से 5-5 लोगों को भी अगर भेजेंगे मैसेज के माध्यम से तो यह लाखों करोड़ों की वायरल होकर देश के हुक्मरानों तक तो पहुंचेगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री की भी कुर्सी डगमगाएगी और मोहन यादव की भी डगमगाएगी। तो दोस्तों, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार देते रहें। ऐसे ही हम आपको निष्पक्ष गोदी मीडिया रहित खबर आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, न्यूज़ 9 लांचर हिंदी चैनल पर आप जो सच है वह देख रहे हैं। एक पीड़ा, एक हताशा, एक निराशा और एक दोयम दर्जे की जिंदगी आज मध्य प्रदेश के अतिथि से जुड़े, इस सेवा से जुड़े हजारों नहीं लगभग लाखों की संख्या में लोग रहे होंगे। उनके परिवार, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके वृद्ध माता पिता आज क्या सोच रहे होंगे और वो स्वयं क्या सोच रहा होगा कि हमने किस उम्मीद से इस नौकरी को समय दिया तो आज हम कहां से कहां आ गए। तो हम रजनीश तिवारी से बात कर रहे थे। रजनीश तिवारी से ये जानना चाहते हैं कि वो अतिथि शिक्षक ही हैं, उनके पास कोई विशेष आमदनी का जरिया नहीं है, एक पढ़े लिखे हैं, एक सामान्य वर्ग से आते हैं। सामान्य वर्ग में खासकर अगड़ी जाति में, सवर्ण में एक चीज होती है कि कुछ कर भी नहीं सकता, अगर नौकरी लग जाए तो उसी पर रहता है। आज वो, उनका परिवार और वो खुद कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं रजनीश जी से कि रजनीश जी, जब आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं तो आपका परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? हमारा भरण पोषण भगवान मालिक हैं, और ये सरकार का जो रवैया है इससे हम बहुत तंग हैं, परेशान हैं। और हमारे जैसे हजार अतिथि शिक्षक परेशान होंगे जब हमारी जैसे व्यक्ति की जब परेशानी है। निश्चित रूप से मानिए कि आगे के लोग सर, जब शिवराज सिंह चौहान ने आपको चुनाव के पहले बुलाया था और अतिथि संघ के जो अध्यक्ष थे हजारों की तादाद में भोपाल गए थे, एक महासम्मेलन हुआ था, तो जो उन्होंने झुनझुना आपको दिया था बजाने के लिए, वो झुनझुना आप बजा रहे हैं। पर उसके बाद से आपके प्रदेश स्थित ये संघ ने आज तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे संघ ने एक्शन तो लिया है, लेकिन वो हमारी संघ की बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे तो क्या बात नहीं सुनते? जब कोई, जैसे माँ भी होती है, मैं उदाहरण दूं, बच्चा जो नौनिहाल होता है, जिसका जन्म होता है, उसको आवाज तो देता नहीं है, जब वो रोता है तब माँ दूध पिलाने जाती है। तो कहने का मतलब ये है, खरी खरी में, आमने सामने में, कि आपको अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? अभी हमारे जून में सड़कों पर आए थे, हमारा पूरा प्रदेश माने विरोध में था उनके। उसके बदले में हम लोगों के जो 25 अंक 2018 में मिले थे हमारे स्कोर कार्ड में सबके, वो और काट लिए गए हैं और हम लोगों की ज्वाइनिंग में दिक्कत जा रही है। देखिए, ये होता है विरोध भारतीय जनता पार्टी और उनकी डबल इंजन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सटीक भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। डबल इंजन की सरकारें जो है ना, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, इनके कर्ता धर्ता, ये किसी चीज का विरोध नहीं चाहते दोस्तों। अब ये शिक्षा कर्मी की आमने सामने में एक मुद्दे की बात हम आपको पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि जून में, जी हाँ, इसी जून 24 में, जब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, हार रही थी उनकी पार्टी, चूंकि
इनकी पार्टी और इनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। जी हाँ दोस्तों, तब पूरा अतिथि शिक्षक जो लाखों में हैं, ये और भी कर्मचारी सभी विरोध में थे। तब इन लोगों को भोपाल उन्होंने बुलाया था और कहा था कि हम आपको बोनस अंक देंगे और कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाकर आपको परमानेंट करेंगे। परमानेंट तो गया गुजरा दोस्तों। इनके साथ भोपाल में जून में क्या हुआ आपने वो सुर्खियों में देखा होगा, लेकिन गोदी मीडिया जो आज की मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो नहीं दिखाती। हमारे जैसे जो निर्भीक, जो सत्ता से सवाल रखने का मादा रखते हैं, वही ये चीज सब पूछ सकते हैं। तो तिवारी जी, अब आपकी क्या प्लानिंग है? सरकार से लड़ने की है कि अब घर बैठने की है? चूंकि आप कह रहे हैं कि हम हताश और निराश हो चुके हैं, अब क्या प्लानिंग है? हमारे प्रत्येक पूरे प्रदेश में 2 सितंबर को हमारा आंदोलन माने सरकार वचन निभाओ आंदोलन रहेगा और फिर हमारी पूरे प्रदेश में भोपाल में जाकर के हम आंदोलन 5 तारीख क्या कहना चाहते हैं? मुझे भरोसा है नहीं देंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। चलिए तिवारी जी, ये थे रजनीश तिवारी। ये कह रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 2 सितंबर को जो हमारा आंदोलन होना है, उस पे आपने जो मांगे हमने की थी उस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लंचर हिंदी चैनल पर। ये थी आमने सामने में जिले के अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मिस्टर रजनीश तिवारी से बात। मेरे प्यारे दर्शकों, यह न्यूज़ 9 पर एक बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के 2ym दर्जे के व्यवहार को लेकर थी। आप देखते रहें, बने रहें अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के। अगर इस खबर को हर एक अतिथि शिक्षक के मोबाइल या परिवार में पहुंचाएंगे तो अमूमन एक मान के चलिए एक आंकड़ा होता है जैसे 50,000 में प्रत्येक घर में 5 मोबाइल होते हैं। 5 मोबाइलों से हम नहीं कहते कि आप हमें सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लेकिन ये खबर आपकी है। आप 5 मोबाइल से 5 लोगों को भी अगर भेजेंगे मैसेज के माध्यम से तो यह लाखों करोड़ों की वायरल होकर देश के हुक्मरानों तक तो पहुंचेगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री की भी कुर्सी डगमगाएगी और मोहन यादव की भी डगमगाएगी। तो दोस्तों, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार देते रहें। ऐसे ही हम आपको निष्पक्ष गोदी मीडिया रहित खबर आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत